a lover, a friend, a son और a parent. जब भी कोई हमसे दूर होता है हमें समझ नहीं आता कि कैसे उसके करीब हैं, कैसे मेंटेन करें एक हेल्दी रिलेशनशिप when you are actually physically not present with the person. This week we are going to talk about how we can be mindful about long distance relationships. Long distance relationships on one hand are full of excitement. आपके पास कुछ ना कुछ नया होता है हर बार अपने सामने वाले को बताने के लिए, लेकिन इस बात को हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि जब आपका कोई अपना दूर होता है और आप उससे मिल नहीं पाते, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स. It is very very painful when you are not there with them. You actually want to see them, meet them, लेकिन पॉसिबल नहीं होता. तो क्या करें? चाहे आपके बच्चे अब्रॉड पढ़ते हो, चाहे आपके पेरेंट्स इंडिया में रहते हो और आप बाहर रहते हो, चाहे आप ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो, चाहे आपके हस्बैंड बाहर रहते हो, कोई भी रिलेशनशिप जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो उसे डील करने का तरीका बिल्कुल अलग है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के सिंपली 3 फेज होते हैं: बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. बिफोर मतलब अगर आपके स्पाउस या आपके लवर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं पढ़ने या काम करने, सो व्हाट डू यू नीड टू एंड हाउ डू यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट. ड्यूरिंग when the tenure is on, जब वो बाहर हैं और आप इंडिया में हैं, और वाइस वर्सा. और आफ्टर जब आप वापस रिकनेक्ट होते हैं फिजिकली. इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप ओनली इफ यू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली. अगर आपके बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या जाने वाले हैं, या आपके लवर या स्पाउस, जाने से पहले एक फेज होता है जब कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है. बैठिए, बात कीजिए कि अब आप एक नए फेज में जाने वाले हैं जहाँ टाइम जोन्स अलग अलग होंगी, शायद प्रायोरिटीज शिफ्ट होंगी. वो नई जगह पे जा रहे हैं, आप ऑलरेडी एक सेटल्ड जगह पे हैं, आपको पता है रूटीन क्या है, लेकिन जो नई जगह पे जा रहा है उसे अपना रूटीन दोबारा से सेट करना है. तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ से बना के चलिए कि अगर 1 दिन 2 दिन बात ना हो पाए या वो तब अवेलेबल ना हो जब आप फ्री हैं, यू आर नॉट गोइंग टू माइंड इट. यू विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन दी पर्सन इज गेटिंग इनटू. बिल्कुल नई जगह पे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज एंड रिस्पेक्ट अदर पर्सन्स बाउंड्रीज एज वेल. ये तो हमने बात की कि जाने से पहले क्या करना है. अब अगर आपका कोई अपना वापस आ रहा है तो क्या करना है. कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना दूर रह के नहीं होती, जबकि वो वापस आ जाते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि आप सब पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं. स्टार्ट फ्रेश. वो एक नई जगह से वापस आ रहे हैं विद होल न्यू एक्सपीरियंसेस. उनमें से कुछ प्लेजेंट भी होंगे, कुछ अनप्लेजेंट भी होंगे. गिव रूम, गिव स्पेस, let the other person breathe and you also breathe in that space and then start fresh. अब बात करेंगे कि इस tenure के दौरान क्या करना है. How to be mindful when you are in a long distance relationship. But before that, do like, share and subscribe our videos and do give me your feedback in the comment box below. अब रिलेशनशिप के सबसे एक्साइटिंग पार्ट के बारे में बात करें. जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, जब आप उनसे मिल नहीं सकते जिन्हें प्यार करते हैं, सबसे पहली चीज टाइम डिफरेंस. 2 अलग अलग टाइम जोन्स है. ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं फोन करता हूँ या करती हूँ तो सामने वाला जवाब नहीं देता. कीप इन माइंड, हो सकता है कि वो तब काम पर हों या सो रहे हों. सो यू हैव टू रिस्पेक्ट द टाइम जोन्स, डिफरेंट टाइम्स. दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कम्युनिकेशन. हम लोग 99.99% दूसरे की सिचुएशन बिना समझे बातें अज्यूम करने लगते हैं. डिस्टेंस डोंट किल रिलेशनशिप्स बट डाउट्स डू. बी वेरी माइंडफुल अबाउट. आपके दिमाग में अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आपके रिलेशन को हिंडर कर रही है, बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए और रीजनेबल कम्युनिकेशन में रहिए. सामने वाला अगर आपको कुछ बता रहा है, हर चीज को डाउट की नजर से मत देखिए. दे आर टेलिंग यू द ट्रूथ. रिलेशनशिप डिस्टेंस हो या नहीं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती. टेक इट इजी. अगर किसी बात से प्रॉब्लम हो रही है, कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में. डोंट क्लब एवरीथिंग टुगेदर. वैसे ही जब आप अलग अलग टाइम जोन में हैं, चाहे आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं या अपने स्पाउस से, बहुत लिमिटेड टाइम होता है. मेक द बेस्ट ऑफ इट. और हमेशा जब भी आप फोन करें, हमेशा फोन किसी शिकायत को लेके, किसी इरिटेशन को लेके, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके ना करें. और हमेशा लवी डवी फोन कॉल्स भी मत कीजिए. यू नो द अदर पर्सन माइट गेट बोर्ड ऑफ इट.
टॉक अबाउट नॉर्मल थिंग्स, हाउ वाज द डे, आपने आज क्या किया, क्या पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, वहाँ मौसम कैसा है, रेगुलर थिंग्स अबाउट मूवीज, म्यूजिक। इससे कुछ नयापन रहता है हर बार बात करने में। एक चीज और याद रखिए, आपका रिश्ता सिर्फ उनसे नहीं है जो दूर रहते हैं, आपका रिश्ता उनसे भी है जो आपके पास है। आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड और वाइफ, अगर बच्चे दूर हैं तो, या आपका अपना फ्रेंड सर्कल, या आपके कोलीग्स। डिस्कनेक्ट मत होइए सबसे, आप अपनी कम्युनिटी से अपना रिश्ता रखिए, उनसे बात कीजिए। कई लोग अपने आप को बहुत अलूफ कर लेते हैं, फिर वो किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते, ऐसे में आप और ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं। सो स्टे काम, परस्यू योर हॉबीज, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है बियॉन्ड दिस रिलेशनशिप भी सोचने की कोशिश कीजिए। You have a life beyond a long distance relationship as well. Live that life too. जब आप खुद लाइट रहेंगे ना, तो आपको हर रिश्ता लाइट लगेगा। इसलिए don't stress out on things which do not exist, and you will have a brilliant long distance relationship. Be mindful about it.